आप बब्बन मियाँ हैं? आप मुझे बब्बन मियाँ ही समझ लें। हाय हाय, ये तो मेरा मियाँ है। मेरे मियाँ को अपना बनाती है। कैसी दुनिया है आजकल। छोड़िए जी। चलो। सोया, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? सर, आप? सर, मैं वो बब्बन साहब, मेरा मतलब है बब्बन मियाँ का। देखें मिस सोया, आपका पर्सनल मामला कुछ भी हो, लेकिन कम से कम आप ऑफिस का तो ख्याल करें। आप ऑफिस की गाड़ी में यहाँ छोले वाले के पास खड़े होकर किसी बब्बन मियाँ का इंतजार। बब्बन मियाँ? हाँ, बब्बन मियाँ। मैं वहाँ आई थी, मगर मैं क्या करती। वो जो मेरे बॉस है ना, वो वहाँ पे पहुँच गए और जबरदस्ती मुझे भेज दिया। सोया बीबी, आपने मुझे बहुत शर्मिंदा कराया है। मैंने इतनी तारीफें की थी आपकी, वो आपसे बहुत मिलना चाह रही थी। आई एम सो सॉरी बब्बन मियाँ। अब कहाँ है वो? वो जी, अभी मैं उसको अपनी खाला की फूफी के घर पर छोड़ कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो अब कब मुलाकात होगी? जब आप चाहेंगी। ओ भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी मंगेतर की बात कर रही हूँ। उनसे आपकी कब मुलाकात होगी? जी 1-2 दिन में होगी जी। मिस जोया, मैं आपसे उसे मिलाना चाहता हूँ। मैं आपके घर लेकर आ जाऊँ उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस जरा फोन कर दीजिएगा मुझे आने से पहले। अच्छा ठीक है जी, मैं फोन करके आ जाऊंगा। मिस जोया, आपके बॉस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अरे वो खबीज शख्स किसी को कुछ देख ही नहीं सकता है। अच्छा, खुदा हाफिज। मामा, मैं यहाँ हूँ। अरे फिर तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? अरे आप कहाँ जा रही हैं और मुझे क्यों लेके जाएंगे साथ? ये तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, दावत साहब, उनके यहाँ जाना है। अरे ये कौन है? मैंने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। उस दिन आए थे, बड़े अच्छे शख्स हैं। तो मैं इनसे क्यों मिलने के लिए जाऊंगी? एक तो तुम्हारी तालीम जो है ना, बड़े गलत अंदाज में हुई है। रिश्तेदारों या अजीजों के लिए हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर वक्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, कभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लिया करो। क्या ये काफी नहीं है कि तुम मेरे साथ चल रही हो बस? ओके डोंट शाउट, मैं चल रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं नीचे चलती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। देखिए, अब मैं तैयार नहीं होंगी, मैं कोई पार्टी में जा नहीं रही हूँ, मैं एज इट इज जाऊंगी। अच्छा भी, एज इट इज चलना। चलो आओ। भाभी, ये हमारी खुशकिस्मती कि आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। बेटा, इनसे मिलो।
दावर अंकल हैं। वालेकुम सलाम। अरे सबीन बेटा, माशाल्लाह तुम तो लाखों में एक हो। अरे भाभी, इसकी आप रोजाना नजर उतारा करें। आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। आइए। और आप कैसे हैं? बस भाभी, अल्लाह का शुक्र है। आइए 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 भाभी, आए बेटा, आइए तशरीफ लाइए। चलो बेटा आप। सबीन बेटे, क्या सोच रहे तुम? अंकल, मैं ये सोच रही हूँ कि मामा और पापा ने इतनी देर से आप लोगों से मिलवाया क्यों नहीं? कोई नाराजगी चल रही थी मामा? अरे नहीं बेटा, तुम और तुम्हारे डैड, हम दोनों तो बचपन के दोस्त भी हैं और अजीज भी। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अंकल बहुत अच्छा है। आपके घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ 2 अफराद, मैं और मेरा बेटा। भाई आपका बेटा कहाँ है? यही घर पर है भाभी। अरे भाई नासिर, भाई शानमिया क्या कर रहे हैं? अभी सो के उठे। आप बुलाओ उनको। सो रहा है अब तक? पूरे 4 घंटे फ्लाइट लेट थी, सुबह 5 बजे पहुंची है। इसकी तो जिंदगी जहाजों में कट रही है, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। वो क्या किसी एयरलाइन में जॉब करते हैं? अरे नहीं बेटा, जॉब तो उसने खुद 50 आदमियों को दे रखी है। जब से वो बिजनेस में फंस गया है ना, और मैंने काम छोड़ दिया, तो वही सब कुछ देखता है। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आए भाभी। अंकल, मामा, आप लोग देखिए, मेरा टीवी पे सीरियल प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोई बात। आइए भाभी आप। आए। हेलो आबिद साहब, हेलो आबिद साहब, क्या हुआ उस काम का? आपने वो 20,000 पाउंड लंदन ऑफिस ट्रांसफर किए या नहीं? कमाल करते हैं आप जानते हैं कि ये कितना जरूरी काम था। भाई मैं लंदन में होटलों में रह रहकर तंग आ गया हूँ, और वो फ्लैट मेरे लिए आइडियल है। अगर किसी और ने खरीद लिया उसे तो आप कल सबसे पहले ये काम कीजिए, 20,000 स्टर्लिंग पाउंड लंदन ऑफिस ट्रांसफर कीजिए इमीडिएट। कल मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए। ओके? हेलो 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 अबरार साहब, हेलो हेलो। हाँ अबरार साहब, क्या हुआ उस काम का? वही काम जो मैंने आपको दिया था, माल उठाया आपने गुड शेड से या नहीं? क्या करते हैं आप लोग? 4 दिन के काम को आपने 1 हफ्ते पर डाल दिया। आप जानते हैं हमें कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी, डैमेज बढ़ता जा रहा है हम पे। बस आप कल खुद खड़े होकर सुपरवाइज करें इस काम को। जी ओके। माफ कीजिएगा, आप दावत साहब के बेटे शान है ना? जी, मुझे शान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं सबीन हूँ। जी मुझे मालूम है। और वो मैं माजरत खा हूँ कि किसी ने सच कहा है ना कि बिजनेसमैन में लव बिजनेस पहले आता है और मैन बाद में। अब देखिए ना कि मैं आते ही बिजनेस की बातें करने लगा। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। अरे आप इतनी माफियाँ क्यों मांग रहे हैं? प्लीज, इट्स ऑल राइट। जी मैंने बदअखलाकी की है और मैं इसके लिए बड़ा माजरत खा हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वो एक्चुअली आपके पापा और मेरी मामा घर देखने के लिए गए हैं। अच्छा, कमाल करते हैं बाबा भी। तो ये घर कोई दिखाने के लायक है? घर तो माशाल्लाह आपका है। आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। देखिए जी, असल में घर तो घर वालों से होता है, और जिस घर में एक बाप और एक बेटा 2 फर्द हो, वहाँ घर का माहौल कैसे हो सकता है? क्यों, आपके यहाँ और कोई नहीं रहता? और कोई के लिए बस कोशिशें की जा रही हैं। बाबा तो चाहते हैं कि मैं फौरन शादी कर लूं, मगर मैं बाबा से अभी इत्तेफाक नहीं कर रहा इस मामले में। क्यों? अब क्या किया जाए, ऐसी वैसी लड़की से तो मैं शादी कर नहीं सकता।
और प्रॉब्लम ये है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती। अच्छे इंटरेस्टिंग आदमी है आप। भूल जाओ दावत, सबीन अब इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। बेगम साहब सोच लीजिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि सारी चीजें आपस में सही तरीके से निपट जाए और सबीन को भी खबर ना होने पाए। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर मेरी मजबूरी है। मैंने सोच लिया है, सबीन अब यहाँ नहीं रहेगी और ना ही तुम्हारे बेटे को पसंद करेगी। और अगर सबीन शान को पसंद करने लगे और यहाँ रहने पे राजी हो जाए तो? ऐसा हरगिज नहीं होगा दावत। ऐसा हो सकता है भाभी। मामा। हेलो बेटा, आओ चलो घर चले। मामा, शान तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की बातें करते हैं। चलो बेटा, हमें देर हो रही है, डैड घर पर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। बाबा, मैंने अगले हफ्ते सबीन को खाने पर बुलाया है। बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे अगले हफ्ते का प्रोग्राम हमें अभी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे होंगे, तो इस वक्त हम कंफर्म नहीं कर सकते। आओ सबीन बेटा, चलो। खुदा हाफिज दावत भाई। खुदा हाफिज भाभी। शान, अगर मामा नहीं आई तो मैं जरूर आऊंगी। मैं इंतजार करूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमको मैं जितना समझाती हूँ ना, तुम्हारी हरकतें उतनी ही बुरी होती जा रही हैं। देखे जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैंने आपसे कह दिया मेरे मामलात में आप नहीं बोला करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं? किसने कहा? मैं रोज कॉलेज जा रहा हूँ, रेगुलर। फिर क्लास बंद करते होंगे? आप ही प्लीज, कॉलेज आपके दफ्तर की तरह नहीं है। क्लास अटेंड करना या ना करना हमारी मर्जी है। तुमको पता है, मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल साहब मिले थे, बता रहे थे मुझको वो कि इतने दिनों से तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। झूठ बोलते हैं वो, मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। तुम्हारी क्लास में रोज एब्सेंट लग रही है। आप भी मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अपना काम करें आप। तुमको शर्म नहीं आती है अपने प्रिंसिपल को झूठा बनाते हुए? झूठे को झूठा ही बोला जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आफत आ गई? दम घुटने लगा है इस घर के अंदर। जरा जरा सी बात पे मुझ पे है दिखाती है। किस दिन छोड़ के चले जाऊंगा ये घर में। मैं कंगी कर रहा तो मुझसे कहिए हीरो क्यों बन रहे हो? झूठ क्यों बोलते हो? अम्मी, मैंने प्लीज चुप रहो तुम दोनों। जोया, पृथ्वी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम हर वक्त? मुझे बात तो बताओ, ये चची जान तुम्हारी आए दिन सालगिरह क्यों मनाती रहती है? इसको सालगिरह मनाना कहते हैं। अरे भाई, जब बचपन में हमें डांट या मार पड़ा करती थी ना, तो सब हंसते थे और कहते थे सालगिरह मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो। क्या बात? शजी भाई, मैं चाहती हूँ कि रिफी की तालीम और तरबियत इस तरीके से हो कि बड़ा हो के वो इस घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल सके। लेकिन अम्मी के लाड प्यार ने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया। अगर मैं इसे टोकती हूँ तो अम्मी मुझे डांटने लगती है। समझ नहीं आती कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे संभालेगा वो सब। मुझे बात बताओ, इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ रिफी की है? ये सब बातें करते हुए तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्या दादी जान, चची जान और खुद रिफी मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वो तो सब ठीक है शजी भाई, लेकिन कुछ नहीं। देखो, आइंदा तुमने इस तरह की बात करी ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। आई एम सॉरी। बहुत सीरियस बातें हो रही। अच्छा, मुझे जल्दी से चाय बना के दो, मैं दादी जान के पास बैठा हूँ, ठीक है?
क्या बात है मिस्टर फर्नांडिस, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आज वो अहमर दोबारा आए थे आपका पूछने। क्यों, किस लिए? अरे भाई, वो बब्बन मियाँ सुबह सुबह ऑफिस आ गए। ऑफिस खुलने से पहले ही दफ्तर के बाहर बैठ गए। एक तो ये शख्स अजाब बन गया मेरे लिए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नो 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 जोया, प्लीज डोंट से लाइक दैट। ही इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत नॉर्मल है, शरीफ है, नेक है और बहुत ही व्हाट डू यू से सुलझा हुआ। अहमद साहब इससे मेरा क्यों पूछ रहे थे? वही तो बता रहा हूँ मिस जोया, वो आए थे तुमसे मिलने के लिए बब्बन मियाँ। यू वर नॉट देयर, आप नहीं थी, तो वो सीधा अहमद साहब से मिलने चले गए तुम्हारे रेफरेंस से। अहमद साहब से मिलने की क्या जरूरत थी, वो भी मेरे रेफरेंस से? क्या अहमद साहब इसी वजह से मेरा पूछ रहे थे? और कमाल हो गया, बब्बन मियाँ ने पता ही अहमद से क्या बातचीत की। ही वाज सो इम्प्रेस्ड, अहमद ने उसको इधर जॉब दे दी ऑफिस में। क्या नौकर रख लिया है यहाँ दफ्तर में? जी यस, और पता है कौन सी जॉब दी? ही विल बी योर असिस्टेंट। बब्बन मियाँ आपके असिस्टेंट होंगे। और अहमद पता है क्या कह रहे थे? अच्छा छोड़ो, रहने दो। क्या कह रहे थे अहमद साहब? ऐसे ही बस। मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज मुझे बताएं कि क्या कह रहे थे अहमद साहब? अहमद साहब ये कह रहे थे कि जोया का अगर कोई ऐसा इमोशनल ताल्लुक बब्बन मियाँ से था तो वो पहले ही बता देती, मैं बगैर उसको यहाँ जॉब दे देता। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज मजाक मत करें। ओह फॉर गॉड्स सेक, आई एम नॉट जोकिंग। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो अहमद ने मुझसे कहा। दैट्स ऑल। अहमद साहब को कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में अंदाजे लगाने का। Oh no, young lady, it's not just अंदाजा। वो बब्बन मियाँ ने जरूर कोई ऐसी बात अहमद को बोली होगी। एक तो ये बब्बन साहब का दिमाग वाकई में खराब हो गया। नो, बब्बन साहब नहीं, बब्बन मियाँ, इसलिए कि उसने मुझे भी कई दफा पॉइंट आउट किया है कि बब्बन साहब नहीं, बब्बन मियाँ। मैं अहमद साहब से अभी बात करती हूँ। Well, you may talk to him. बात कर लें, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया है तो फिर आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। बैठे बिठाए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। वैसे यंग लेडी, आपको भी कुछ सोच समझ के ये ताल्लुक बनाना चाहिए था। आई एम सॉरी टू से। आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर फर्नांडिस? मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। वैसे तो बब्बन मियाँ रोके ठीक ठाक आदमी, लेकिन आपके साथ मेंटल इक्वेशन जरा मुश्किल लगती है मुझे, डिफिकल्ट लगती है। मिस्टर फर्नांडिस, मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जब वो दफ्तर ज्वाइन कर लेंगे बब्बन मियाँ, तो जब सारा ऑफिस स्टाफ भी यही कहेगा, तब तुम क्या बोलेगा यंग लेडी? हाँ, क्यों ज्वाइन कर लेगा, कैसे ज्वाइन कर लेगा? मैं अभी मिस्टर अहमद से बात करती हूँ। मैं कम इन सर? कम इन। जी बैठिए, कहिए। सर वो मैं उनके बारे में बात करने आई हूँ, वो बब्बन साहब के बारे में। आपका क्या मतलब है? वो बब्बन मियाँ? जी वही बब्बन मियाँ। सर उन्होंने जो भी कहा है ना, वो सब झूठ बोला है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या झूठ बोला है? वही सर, जो कुछ भी कहा है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहा है। सर मैंने यहाँ नौकरी के लिए कोई बात नहीं की है। देखिए मिस जोया, मैं ऑफिस के मामलात में बहुत सख्ती से अमल करता हूँ स्कूलों पर, लेकिन आपके मामले में मैंने रियायत बरती है। आपकी वजह से नौकरी दी है मैंने उन्हें। सर मैं यही तो कह रही हूँ कि क्यों नौकरी दी है आपने। क्या मतलब? आप जिसे पसंद करती हैं, जिससे शादी करना चाहती हैं, मैंने उसे नौकरी दे दी, और आप अब ये भी नहीं चाहती? सर ये आपसे किसने कहा है कि मैं उस शख्स को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ? क्या मतलब किसने कहा है? उसी ने कहा है। वो क्या नाम है उसका? बब्बन। हाँ नहीं, पूरा नाम बब्बन मियाँ। जी, उसी ने कहा है, बब्बन मियाँ। सर अगर उसने आपसे सब बातें की है ना, तो झूठ बोली है सब बातें। जिस शख्स को मैं जानती नहीं, जिसको मैंने देखा तक नहीं, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ लेकिन
हमारे मुल्क में तो अक्सर शादियां ऐसी होती हैं। मेरी शादी ऐसी नहीं होगी। आप उसका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू ना करें। ठीक है, इस सोच लीजिए अच्छी तरह, ये ना हो कल को आप उसको चाहती हूँ और फिर मेरे पास आए कि सर प्लीज बब्बन मियाँ को। सर प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं। ओके ठीक है। हाँ फर्नांडिस, वो एक अपॉइंटमेंट लेटर था किसी बब्बन मियाँ, हाँ वो बब्बन मियाँ, हाँ वही, उनका लेटर था वो मैंने साइन कर दिया था, उसे रुकवा दो, पोस्ट नहीं करना। क्या पोस्ट हो गया? इतनी जल्दी क्या थी उसे पोस्ट करने की? अच्छा मैंने लिख के दिया था अर्जेंट मेल। ओके आई एम सॉरी। तो फिर आप उन्हें ज्वाइन ना कराएं, वो जब आए ना तो आप इनकार कर दीजिएगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सोचना पड़ेगा। सर आपके लिए क्या मुश्किल है? देखें, अगर उनका फोन आए तो फिर आप खुद उन्हें मना कर दीजिएगा, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। सर अगर उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया ना तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैंने आपके केस को स्टडी किया है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलती। आपको बकाया जात की रकम अदा करनी ही पड़ेगी। जनाब चौधरी गुलजार साहब, आप तो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, आपके पास तो तमाम पावर्स मौजूद है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, मगर नीचे से आए हुए कागजात में कोई गुंजाइश नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए कमिश्नर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरी दुश्मनी में हो रहा है। शर्जील ऑफिस के मामलात में दोस्ती और दुश्मनी को कभी नहीं देखता है, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। उसको ना ही कोई लालच और ना ही खौफ। देखिए कमिश्नर साहब मेरी बात सुने, आपके हमारे ताल्लुकात कितने पुराने हैं, आप जरा उसको बुलाएं तो सही। आप मुझे उम्मीद है कि अगर आप उससे कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। हो सकता है वो मेरी बात मान ले, मगर किस तरीके से मैं बासूल आदमी को अपने असूल तोड़ने के लिए कहूँ? मैं तो सारे ऑफिस वालों को उसकी मिसाल देता हूँ। कमिश्नर साहब मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया था आपके पास, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 साल के टैक्स और उस पर जुर्माना, मैं तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। 80 लाख रुपए बनते हैं। अंदर साहब मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूँ। आप कमिश्नर साहब आप ऐसा कीजिए, आप जरा उसको बुलाएं तो सही। मैं बुला लेता हूँ, मगर इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। नहीं मैं टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगा उनसे। आपको भेजिएगा। आपने कभी बॉक्सिंग देखी है? उस गेम का एक उसूल होता है कि अगर आपको पंच से बचना है या तो आप रेंज से बहुत दूर हो जाए या फिर बहुत करीब। आप फिक्र मत कीजिए, आप उन्हें आने दें, मैं बात कर लूंगा। जी सर। भाई मैंने नहीं, असल में सिकंदर साहब ने आपको बुलाया है। जी सिकंदर साहब। देखिए शरील साहब, आज मैं आपसे अपने केस के मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि आज तो मैं आपको एक छोटी सी जहमत देने के लिए आया हूँ। भाई आपको एक पार्टी में शिरकत करनी है। किस किस्म की पार्टी? भैया आपके कमिश्नर साहब के एजाज में एक पार्टी कुछ दोस्तों ने दी है, उसी में शिरकत करनी है आपको भी। आपके दफ्तर के तमाम लोग आ रहे हैं। कमिश्नर साहब के एजाज में? कहाँ? गरीब खाने पे है, इसी वीकेंड को। देखिए मैं कोशिश करूंगा। कमिश्नर साहब तो आ रहे हैं। कोशिश नहीं, थोड़ा सा वक्त आप भी निकालिए हमारे लिए। ठीक है जी, अगर कमिश्नर साहब आ रहे हैं तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। हेलो। हेलो जी, मिस सोया।
बब्बन साहब। बब्बन मियाँ, मिस जोया हम आपसे बहुत नाराज हैं। देखिए बब्बन मियाँ, नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए। ये क्या आप उल्टी सीधी बातें मेरे बॉस से बोल देते हैं? देखिए मिस जोया, उन्होंने जो भी पूछा सच सच हमने सब कुछ बता दिया। भाई आपके अहमद साहब जो पूछे थे हमने बताना था ना, हम बस झूठ नहीं बोल सकते। क्या पूछा है अहमद साहब ने? मिस जोया, उन्होंने हमसे पूछा कि मिस जोया आपको कैसी लगती है। हमने बोला बहुत अच्छी लगती है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपकी मिस जोया से शादी करा दी जाए तो आप कर लेंगे? तो हमने तो बोला हम तो खुश होकर कर लेंगे। बस उन्होंने हमसे खुश होकर हमें अपनी दफ्तर में नौकरी दे दी। वो मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी बेवकूफियों से। आप कान खोल के मेरी बात सुन लें। ना तो आप मेरे ऑफिस में काम करेंगे और ना ही आइंदा कभी मुझे फोन करेंगे, समझे आप? देखिए मिस जोया, इतनी मुश्किलों से तो हमें नौकरी मिली है और फिर हमने वो अपनी मंगेतर वो जो नहीं थी अपनी वाली, उसको भी मना कर दिया। मेरे ख्याल से बब्बन साहब आप दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन शख्स हैं। बब्बन साहब नहीं, मेरा नाम है बब्बन मियाँ। वो जो कोई भी आप, आइंदा ना आप मुझे फोन करेंगे और ना मुझसे कोई ताल्लुक रखेंगे, सुन लिया आपने? हाँ बताइए, क्या बात थी, क्यों बुलाया था आपने? तुमने सबीन से बात की? नहीं। क्यों? उल्टे दिमाग की लड़की है, जो बात कहूंगी उसका उल्टा मतलब निकालेगी। भाई उससे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मौजूद वक्त देखकर उसे कह दूं। कमाल करती हो तुम, कल रात पार्टी है और तुमने अब तक उससे बात नहीं की। तो आप अभी क्यों नहीं बुला लेते उसे? अभी बुला लें, अभी बात की लेते हैं आपके सामने। मेरे सामने बात करना क्या जरूरी है? हम दोनों बात कर लेते हैं, बात में वजन होगा, शायद वो हमारी बात बेहतर तौर पे समझ ले। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। जॉनसन, जॉनसन। जी सर। जरा सबीन बीबी को बुलाओ। राइट सर। अच्छी तरह सोच लो, जो हम सबीन से बात करने वाले हैं वो कहीं मायूब तो नहीं? तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती। मेरा मतलब है, एक माँ अपनी बेटी से ये कैसे कह सकती है कि कल रात को घर में पार्टी है और एक शख्स आने वाला है और तुम, मेरा मतलब है कि उससे। नहीं नहीं, तुम जरा उसको आने तो दो, बहुत तरीके से बात करूंगा उससे। और दूसरा ये मायूब का लफ्ज, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं। फिर ये दौलत, ये सारी जायदाद ऐसे ही नहीं है। सबीन कौन सी बेटी है हमारी, आज नहीं तो कल तो ये पता चल ही जाएगा। डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आओ बैठो। आओ मेरे पास आकर बैठो। मामा, एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी मामा ने कुछ कहना है तुमसे? बेटा, कल रात पार्टी में एक साहब आ रहे हैं, उनका नाम है शर्जील। तो हम चाहते हैं कि तुम उनसे बहुत अच्छी तरह पेश आओ। मेरा मतलब है हमारे फैमिली टर्म्स हो जाए, आना जाना हो जाए एक दूसरे के घरों में, समझी ना? ये कोई मेरी शादी का चक्कर तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। देखो ना, बड़ा हैंडसम सा लड़का है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, बड़ी अच्छी जगह पर लगा हुआ है। मामा, मामा प्लीज, ये तो मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। बेहतर होगा कि ये फैसला मैं खुद करूं। ओहो, खुलकर बात करो उससे। देखो बेटा सबीन, शर्जील एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, निहायत ईमानदार, ना तो किसी लालच में आता है और ना खौफ में। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है, मानता ही नहीं।
पूरे 80 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा हमें। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर तुम कुछ मेरा मतलब समझ रही हो ना तुम। जी पापा, अब मैं समझ गई हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आर यू श्योर बेटा? जी, आई एम 100% श्योर। क्या नाम बताया आपने? वो शर्जील। ठीक, शर्जील। ठीक है। आप शर्जील साहब थे? जी हाँ, मेरा नाम ही शर्जील। ओह जी, मुझे सबीन कहते हैं। हाँ जी, मैं जानता हूँ आप सिकंदर साहब की बेटी हैं। जी, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग आपके बारे में। आई थिंक यू आर फेमस पर्सनैलिटी। पता नहीं आपने मेरे बारे में अच्छाई सुनी है कि बुराई। और वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि अच्छे खासे लोग भी बुरे समझे जाते हैं। आप अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हैं? जी नहीं, मैं तो अपनी बुराई कर रहा हूँ। मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ खड़े होकर बात करें। और वैसे भी आप मेजबान हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको कंपनी दूं, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। मैं अपने पेरेंट्स जैसी नहीं हूं। एक्सक्यूज मी। बाय द वे, आप अच्छे इंसान हैं। हेलो हेलो शर्जील। हाँ, हेलो। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आप यहाँ अकेले खड़े हैं, सभी नजर नहीं आ रही। नहीं, यहीं थी, मुझसे बातें कर रही थी, अभी कहीं गई हैं। आई मस्ट से शी इज एन वेरी इंटेलिजेंट लेडी। आखिर बेटी किसकी है? लुक आफ्टर योरसेल्फ। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू वेरी मच। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जनाब आली, मिजाज आली, माफ कीजिएगा, मेरी निगाहें कुछ कमजोर हैं। आपकी शक्ल कुछ साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपने हमें बहुत देर इंतजार करवाया। आपका नाम क्या है? जी हाँ, नाम तो हमारा नवाब साबित नवाज अफसरदा है। इस नाम की तो कोई एप्लीकेशन नहीं आई, फिर आप इंटरव्यू देने कैसे आ गए? डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम ही है हम ऊंचा सुनते हैं, जरा जोर से बोलिए ना। देखें, ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। अरे डॉक्टर साहब, हमारी बेगम की तबीयत फिर खराब हो गई है, हम आपको अपने हमरा लेने आए हैं। आप गलत जगह पर आ गए, हॉस्पिटल बराबर में है। आपको तो मालूम है डॉक्टर साहब, हम ऊंचा सुनते हैं, जरा जोर से बोलिए ना। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं आपको भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब, दवा मत मंगवाइए, आपको तो हमारे साथ चलना है ना। मैं समझ गया हूँ, बैठे ना, बैठे। मिस जोया, आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ सर?
बब्बन मियां आ गए नौकरी ज्वाइन करने के लिए। मगर उनका लेटर तो हमने रुकवा दिया था ना। अरे भाई पोस्ट हो गया था ना, अब मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है फर्नांडिस मैं उन्हें आपकी सीट पर बिठा दूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपकी सीट पे नहीं, मैं मतलब कहीं और बैठ जाऊंगा। जी नहीं सर, ये वहीं बैठेंगे। देखिए मिस जोया, ऑफिस का इंचार्ज मैं हूं या आप हैं? सर फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ काम शौकिया कर रही हूँ, जरूरत के तहत नहीं। क्या मतलब है इससे आपका? मैं परेशान होंगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। और अगर मैं आपकी वजह से परेशान हूं तो? मैं कब परेशान कर रही हूँ आपको? ऐसा वैसा परेशान हूं। पहले आपने कहा कि बब्बन मियां को नौकर रख लें, फिर आप कहती हैं कि उन्हें नौकरी ज्वाइन मत करने दें। मैं क्या करूं? मैंने कब कहा कि उसको नौकरी पे रख ले? अगर कहा नहीं तो कहलवा तो दिया था ना। मैंने किससे कहलवाया था? बब्बन मियां से। एक तो ये बब्बन साहब जो है ना, बब्बन मियां जो है ना, बड़े पागल शख्स हैं। देखिए, मैं पागलों का डॉक्टर नहीं हूं, आप संभाले उन्हें। आप बब्बन नहीं है? मियां? अरे भाई आप हैं कौन? आप यहाँ आ कैसे गई? हम तो खुद आपकी तरफ आ रहे थे। देखिए, आप किसी दूसरी जगह नौकरी की तलाश कीजिए। क्या कहा? दूसरी शादी? अरे अरे नहीं भाई, वो तो मैं मजाक किया करता था। अब तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना है। यहाँ पागलों का इलाज नहीं होता। क्या कहा? पागलों का इलाज होता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे यहाँ इलाज करने के लिए पहले इंसान को पागल होना पड़ेगा। अरे लगता है मैं किसी गलत हॉस्पिटल में आ गया हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये अस्पताल नहीं है, ये दफ्तर है। अस्पताल बराबर की बिल्डिंग में है। अरे मालूम नहीं तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ है। आप ऊंचा सुनते हैं और देखते भी कम हैं। आपको काम क्या है? काम? अरे नाम तो हमारा नवाब साबित नवाज अफसुर्दा है। आप बब्बन मियां नहीं है? मियां? अरे मियां तो है, बब्बन नहीं है। लेकिन अगर आप कहती हैं तो आपकी खातिर बब्बन मियां बने जाते हैं आज से। अरे मिस जोया, आप तो मुसलसल बातें ही किए जा रही हैं। सर ये बब्बन मियां नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था कि आपकी पसंद तो ऐसी ही, मैं तो ऐसी ही होने क्यों सकती। सर प्लीज। कमाल है, आपका पीएन मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा। मैं अंदर आ जाऊं क्या? अब आप अंदर आई गई हैं तो प्लीज तशरीफ रखें। आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, आप सिकंदर साहब की बेटी हैं। और मेरा नाम क्या है? उस रोज तो आपका नाम मिस सबीन था, आज नहीं मालूम। अच्छा, तो आप मजाक भी कर लेते हैं। ये बताइए कि मैं यहाँ किस काम से आई हूँ? मेरे ख्याल में आप अपने वालिद साहब के टैक्स रिटर्न के सिलसिले में आई हैं। बिल्कुल सही। आपने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए। अगर मैं आपको अपने डैडी के टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ कहूँ तो आप मान लेंगे? हाँ सॉरी मिस सबीन, ये मेरे लिए नामुमकिन होगा। ये मुमकिन ही नहीं बल्कि लाजमी है। जो बात मैं आपको कहूंगी आपको माननी पड़ेगी। सबीन, मैं बहुत असूल पसंद इंसान हूँ और अपने असूलों के खिलाफ किसी भी शख्स की कोई बात नहीं मानता। फेल हो गए जनाब आप। जी, मैं समझा नहीं। आप पूछ तो ले, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। चले, आप कह रही हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। जी बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि आपने मेरे वालिद पे जो भी टैक्सेस, जो भी जुर्माने लगाए हैं, उनमें कोई भी रियायत ना हो। आप मुझ पे तंज कर रही हैं? नहीं शबीर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन आपके वालिद सिकंदर साहब? सिकंदर साहब
मेरे वालिद नहीं।